जय गीता भागवत। हे परीक्षित, उधर अपूर्व जी अपने मन में यह विचार करने लगा कि मैंने यह बहुत बुरा काम किया है जो श्याम बलराम को मारने के लिए कंस के षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए भी इन्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ। यदि कंस ने इन्हें मार डाला तो व्रजबालाओं का क्या होगा। अक्रूर जब अपने मन में यह विचार कर रहा था, उस समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर मन में हंसे कि अपूर्व इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक समझकर मेरे मारे जाने की चिंता कर रहा है, अतः इसका संदेह नष्ट कर देना चाहिए। अस्तु, जब अपूर्व यमुना तट पहुंचा तो श्री श्याम सुंदर ने अपना रथ एक वृक्ष के नीचे खड़ा कराया। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मणिक के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। तब अक्रूर जी ने उनसे आज्ञा ली और जमुना जी के कुंड में स्नान करने के लिए गए। उधर अक्रूर ने जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, वैसे ही उन्हें जल के भीतर श्री के बिहारी और बलराम की युगल जोड़ी के दर्शन दिखाई दिए। इस आश्चर्य को देखकर जब उन्होंने अपना मुंह जल के बाहर निकाला तो उन्होंने श्री कृष्ण जी और बलराम रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यह देखा कि श्री श्याम सुंदर लक्ष्मी सहित मस्तक पर तिलक चंदन लगाए, पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत धारण किए, चतुर्भुज स्वरूप बनाए शेष की सैया पर विराजमान है। श्री श्याम सुंदर अपने घुंघराले बालों पर किरपिट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए विशाल वृक्ष स्थल एवं भुजाओं वाले आयतन सौंदर्यवान प्रतीत हो रहे थे। तंत्रोपरांत अक्रूर जी ने यह देखा कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता, नौ योगेश्वर, नारद, मार्कंडेय, भृगु आदि मुनि, सनकादि, गरुड़, आठों वसु, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भगतगण, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिग्पाल, 7 द्वीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूर्य चंद्रमा, कामधेनु, गंधर्व, गंगा, सरस्वती आदि स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा आदि देवता श्री कृष्णचंद्र जी के तेज को सहन करने की सामर्थ्य न रखने के कारण चित्रलिखे से मौन खड़े थे। श्री नंद जी सकी और अपनी कृपा दृष्टि से देखते थे, वही आयतन प्रसन्न होकर उनका गुणवाद करने लगता था। उनमें कोई तो श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर चौवर डुला रहा था और कोई धूप दीप आदि अनेक सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर पुष्प मालाएं पहना रहा था। हे परीक्षित, जब अक्रूर ने जल के भीतर श्री कृष्णचंद्र जी की यह महिमा देखी तो उसने यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्मा के अवतार है। तंत उपरांत वह अपने मन का संदेह त्याग कर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। जय गीता।